अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल, वेलकम टू अनदर वीडियो। तो आज का व्लॉग जो है वो ईद के फर्स्ट डे का व्लॉग है और मेरी तरफ से मेरी तमाम यूट्यूब फैमिली को बहुत बहुत ईद की मुबारक हो। और ईद की सुबह जो है वो बहुत ही क्लाउडी वेदर था, बहुत ही ज़बरदस्त था और आयशा भी उठ गई थी और वो मेरे साथ थी यहाँ पे। और आयशा का ये बहुत ही फेवरेट वाला मौसम है कि वो इतना एंजॉय करती है ना यहाँ पे। मौलवी साहब की, चलो आओ आप शीर खुरमे को देखें। तकरीबन 6:30 बजे जो वो उठ गई थी और उसको यही था कि आज ईद है तो भाई उठना है मैंने। तो बस मैं यहाँ पे ये शीर खुरमा तैयार कर रही थी और वो मेरे पास ही आके बैठी हुई थी। उसको बड़ी एक्साइटमेंट थी कि शीर खुरमा कैसा होता है। दिखाओ शीशे कैसे कलर आए हैं। वाह पाम भी दिखाओ। अच्छा, तो ये जो मेहंदी से फिंगरप्रिंट लगी है, हाँ उसका कलर नहीं आया। आया हुआ है। अब आपने कहाँ मेहंदी लिखवानी है? सीधे हाथ पे। ओके। तो बस मैंने आयशा के पापा के रेडी होने तक जो है वो शीर खुरमा भी तैयार कर लिया था और यहाँ पे जो है वो आसिम भी रेडी होकर आ गए थे। ब्लैक कलर का ड्रेस उन्होंने पहना था ईद पे फर्स्ट डे पे उन्होंने, और ये उन्होंने बल्कि लाइफ में ही फ़र्स्ट टाइम ऐसा फुल जो है वो ब्लैक ड्रेस पहना है। और एक्सपेरिमेंट ऐसे करते रहना चाहिए, वैसे जो लाइफ में पहले कभी ना किए हों कभी तो करना ही चाहिए एक्सपेरिमेंट हर तरह के। तो यहाँ पे जो है वो आयशा ने अपना बैग उठाया हुआ था और बस वो उसके साथ खेलने में बिज़ी थी। तो आसिम जो है वो कम्प्लीटली रेडी होकर जब आ गए तो शीर खुरमा भी यहाँ पे मैंने रेडी कर दिया था। तो बस मेरी रात से यही टेंशन थी कि रात में मैं काफ़ी लेट हो गई थी, तो सुबह पे रखा हुआ था शीर खुरमा और शुक्र है कि वो सुबह उन आसिम के रेडी होने तक शीर खुरमा भी बन गया। और फिर बस उस पर उन्होंने जो है वो ख़त्म पढ़ा, दुआ पढ़ी और अच्छा आयशा यहाँ पे मेहंदी के लिए आ गई। बस मुझे लगता है कि मैं बीमार हो रही हूँ या फिर वॉमिट वाली फीलिंग हो रही हो। क्यों जी? आपने कुछ खाया जो नहीं है उठ के? ये खा लो ना शीर खुरमा। नहीं ना। आयशा को सिर्फ शीर खुरमा बनते हुए देखने का शौक़ था, उसने एक ज़रा सा भी स्पून से टेस्ट तक नहीं किया था। बस खाने के मामले में मुझे आयशा जो है वो बहुत तंग करती है। और आयशा के पापा जो थे वो इस वक्त ईद की नमाज़ के लिए चले गए हुए थे और आयशा को बस ये टेंशन थी कि मेरे जो सीधी वाली साइड रह गई है हैंड्स की, इस पर मेहंदी नहीं लगी, मामा पापा नहीं लिखा। तो बस मैंने कहा चलो फिर बैठ के जल्दी से 5-5 मिनट के लिए ये मेहंदी लगा के इसकी पहले एक हाथ पे वॉश करके फिर दूसरे पे लगाई और 5 मिनट्स बाद उसको भी वॉश कर दिया। और फिर मेरी मामा जो हैं वो हर ईद की तरह इस बार भी जो है वो चाट और खीर जो है वो अपने घर से बना कर लाई। और ये मेरी मामा का हर ईद की जो यही रूटीन है कि जब सब ईद की नमाज़ पढ़ने गए होते हैं तो मामा उतनी देर तक सब कुछ रेडी कर लेती हैं और फिर वो सबसे पहले मेरे घर जो है वो ये चीज़ें लेकर आती हैं। तो बड़ा ही अच्छा लगता है। और ये देखें आयशा जो है वो अपनी मम्मा के साथ बल्कि अपनी नानों के साथ जो है वो मेरी मम्मा के साथ जा रही थी और उसको यही होता है वहाँ से जो भी कोई आए तो उसने उसके साथ ज़रूर जाना होता है। तो बस अभी नमाज़ पढ़ के जो है वो ईद की कोई भी नहीं था आया। हमारे घर के बिल्कुल बैक साइड पे जो है वो मस्जिद है और वहाँ से बड़ी सारी क्लियर आवाज़ें आ रही होती हैं जो नमाज़ पढ़ी जा रही होती है। स्पीकर बंद भी हो तो मस्जिद में से सारी आवाज़ें आ रही होती हैं, तो बड़ा अच्छा लगता है वो इमाम साहब का खुतबा ईद का और वो सारी आवाज़ें, बड़ा एक ज़बरदस्त सा माहौल बना होता है ईद वाले दिन। सही ईद वाली फीलिंग आ रही होती है। लवड़ी
बस इसको इधर से छेड़ना नहीं है बेटा, ठीक है। It's my watch. आयशा को बहुत एक्साइटमेंट थी, मतलब नई चीज़ें पहनने की इतनी एक्साइटमेंट नहीं थी जितना उसको ईद की एक्साइटमेंट थी, क्योंकि अपनी होश में उसने जो है वो फ़र्स्ट टाइम इस तरह से ईद का वो सारा माहौल है, ये सब कुछ देख रही है ना। पहले तो एक छोटी थी, इतना पता ही नहीं था कि ईद क्या होती है। Wow, wow, wow. हिसाब से बस नमाज ईद की पढ़ के आने के बाद इसके पापा जो हैं वो इसको ले आए थे नानू के घर से, और फिर इसको मैंने जो सा वो नहला के जल्दी से जो है वो रेडी कर दिया। ये देखिए बहुत ज़्यादा यानी कि ना एक्साइटमेंट के साथ ये तैयार हो रही थी। इसको इतनी ज़्यादा खुशी थी क्योंकि इसने जो है वो ईद मुबारक वाली वो जो पोएम है ना, सबको ईद मुबारक, वो इसने कोई इतनी दफ़ा ईद से एक दिन पहले देखी कि बस इसको वो सारी समझ में आ गई कि ईद होती क्या है। और उसके हिसाब से जो है वो इसने मतलब अपनी तैयारी भी सारी देखी। शीर खुरमे का सुन रखा था उस पोएम में इसने, लेकिन जब बन गया तो इसने वही बात है कि टेस्ट ज़रा भी नहीं किया। और मुझे पता था कि ये नहीं करेगी, सिर्फ ये वो बस शौक ही है, उसको खाना उसने कोई नहीं है। खाने के मामले में शी इज़ सो मच चूज़ी। तो ये उसने अपनी पसंद से जो है वो नेल पॉलिश के कलर सेलेक्ट किए और लगवाए। और नेल पॉलिश तो ये जब 2 इयर्स की थी ना तब से लगवाती आ रही है। अब माशाल्लाह से इसने जुलाई में जो है वो 4 इयर्स की हो जाना है। तो ये इस तरह से इसकी तैयारी है सारी। और बच्चियों को इस तरह से तैयार करने में ही सारी वो ईद की फीलिंग आ रही होती है, बंदे को पता चलता है कि हाँ भाई वाकई में ईद है। तो ये मेरी प्यारी सी बेटी जो है वो माशाल्लाह से कम्प्लीटली रेडी हो गई थी। और यहाँ पे इसने उसी तरह से ही उस बच्ची की तरह भाग के जो है वो आके पापा से ईद भी ली। और अब उसको ईदी भी चाहिए थी अपने बैग में रखने के लिए। अच्छा, उसको इन नोटों में से ना, जितने भी ये नोट्स हैं करेंसी के, इनमें से किसी की भी उसको पहचान नहीं है ना। उसको पता है कि 10 रुपीज़ क्या होते हैं, या 20 या 50, 100, 500, कुछ भी उसको पता नहीं है। उसको सिर्फ कलर से जो सा है वो पहचान है कि रेड वाला नोट लेना है, पर्पल वाला लेना है, ग्रीन लेना है, ये ब्लू लेना है। तो ये ग्रीन वाले जो स्पेशली नोट हैं ये इसके फेवरेट हैं। अब उसको ये नहीं पता, उसको कोई 1000 और 500 का नोट सामने करे ना तो उसको ये नहीं पता होगा कि भाई इसमें से वैल्यू किसकी ज़्यादा है। उसने कलर के लिहाज से ग्रीन ही सिलेक्ट करना है। और यहाँ पे फिर मेरी अम्मी, अब्बू, भाई, भाभियाँ सब जो हैं वो भतीजी मेरी, ये लोग सब ईद मिलने आए थे और आयशा और आयत को ईदी देने आए थे। और मैंने फिर जो है वो इस तरह से शीर खुरमा ट्रे में सेट किया। और जब वो लोग चले गए तो उसके बाद जो है वो फिर मैंने आयत को भी रेडी कर लिया। हम लोगों को जो है वो ईद के फर्स्ट डे जाना था अपनी ताया अब्बू के घर। हम लोग इनवाइटेड थे, हम भी और हमारे जो चाचू की फैमिली है वो भी। तो ये इस तरह से मैं रेडी होकर चीज़ें लेके मामा के घर पहुंच गई थी कि यहाँ से फिर हम सब इकट्ठे ही जो है वो निकलेंगे। और मेरी भतीजी भी माशाल्लाह से बड़ी प्यारी लग रही थी। यहाँ पे ये आयत भी जो है वो मेरी गोदी में रेडी थी। और ईद वाले दिन जो उनसे वो आयत ने कुछ ज़्यादा ही मिल्क स्पिटिंग स्टार्ट की थी कि मैं 1 मिनट भी उसके आगे से नैपकिन नहीं हटा रही थी कि कहीं वो किसी के भी अपने या किसी के भी कपड़े ना गंदे करे। तो ये बस हम लोग ताई के घर जो है वो पहुंच गए थे, ताया अब्बू के घर। और वहाँ पे मैंने कुछ ज़्यादा इतना शूट नहीं किया था बिकॉज़ अच्छा नहीं लगता सारी गैदरिंग हुई हो तो फिर सब ज़्यादा ही कुछ कॉन्शियस भी हो रहे होते हैं ना कि कहीं फेस वगैरह हमारा ना आए या जो भी है। तो मैं भी इतना कंफर्टेबल नहीं थी वीडियो बनाने में, तो बस ये थोड़े बहुत क्लिप्स जो हैं वो मैंने लिए थे, वीडियो जितना मैं शूट कर पाई। बाकी खाना वगैरह चल रहा था इस टाइम हमारा। कुछ लोग नीचे सेटल हो गए, कुछ ऊपर जहाँ जहाँ बैठे हुए थे वहीं पे ही उनको खाना जो है वो पहुँचा दिया। तो सब कुछ ही बहुत मज़े का बना हुआ था, बहुत टेस्टी था। अचार गोश्त बनाया हुआ था, बिरयानी थी, और उससे पहले चाय का दौर चला था, सॉरी चाट का दौर चला था, चाय उसके बाद थी खाने के। तो ये जो फिरनी बनी थी ये बहुत ही मेरी फेवरेट है, मेरी ताई के हाथ की, बड़ी मज़े की होती है।
उसके बाद बस फिर मैं आयशा को इस रूम में लेकर आ गई थी कि मैंने कहा यहाँ पे इसको जो है वो मैं कपड़े चेंज करवा दूँ। इतने गंदे कर लिए थे ना। इस स्टेज में आके बच्चे जो है वो बहुत जल्दी अपने कपड़े गंदे करना शुरू कर देते हैं और तकरीबन ईद के तीनों दिन ही जो है वो मुझे लग रहा था कि इसके जो है वो 2 टाइम्स ही कपड़े चेंज करने पड़ेंगे। तो यहाँ पर मैंने इसको इस तरह से रेडी कर दिया। बस इसका यहाँ पे एज फैलो कोई नहीं है तो कुछ काफ़ी बोर वगैरह सी होती रही है, लेकिन फिर भी कुछ एंजॉय कर ही लिया है घर से बाहर निकल के इसने। तो बस इसके बाद हम लोग जो है वो चाय वगैरह पी के अब वापसी की हमारी तैयारी थी। आयत जो है वो सो गई थी, उसके भी मैंने कपड़े चेंज करवाए। तो और यहाँ पे फिर जो है वो उसके बाद हम लोग घर आ गए इस तरह से। देखें, जब कहीं जाना हो तो बेड पे कितना मैस पड़ जाता है ना और बस जाने की जल्दी में जो है वो मैंने कुछ भी नहीं था समेटा और वापस आके अब बस चेंजिंग वगैरह चल रही थी, चीज़ें कुछ समेटी जा रही थी, कुछ जो कोई चीज़ें बिखरी हुई थी, जो कोई ज्वेलरी वगैरह जो कुछ उतारा उसको समेटना, नेक्स्ट डे की तैयारी। तो यहाँ पर आयशा को भी जो है वो मैंने कपड़े इस तरह से चेंज करवा दिए और थैंक गॉड कि ये वाला कमरा जो है वो काफ़ी हद तक मेरा नीट ही था। तो बस इस तरह से हमारा ईद का जो है वो फर्स्ट डे गुज़रा और इसके बाद अब मैं नेक्स्ट की जो है वो रूटीन आपसे नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूँगी।